बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह का वज़ीर बहुत ही अक्लमंद और हाज़िर जवाब था। बादशाह भी इसकी जहानत की वजह से बहुत कदर करता था। एक दफ़ा बादशाह ने वज़ीर से कौमी ख़जाने का हिसाब मांगा तो उसमें पूरे 5000 अशरफियों का फ़र्क आ रहा था। बादशाह वज़ीर से कहा, इतनी सारी रकम कहाँ पर खर्च की है? वज़ीर ने बादशाह से कहा, आपके जलाल की कसम, मैंने अपनी ज़ात पर एक अशरफी भी खर्च नहीं की। इस दरबार से जो भी मुफलस खाली हाथ वापस जाता था तो मैं इनकी चुपके से मदद कर देता। बादशाह ने जब सुना तो गुस्से से पागल हो गया और वज़ीर से कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरी रया में ख़जाना बांटते फिरो? मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा। बादशाह ने शिकायत कर दिया, मगर रात को सोने से पहले बादशाह ने सोचा कि वज़ीर को कत्ल कर देना गलत है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे वजारत से खारिज ही किया जा सकता है। दूसरे दिन बादशाह ने वज़ीर से कहा कि मैं तुझसे 3 सवाल करूँगा, अगर तुमने सवालात का ठीक ठीक जवाब दिया तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा और तुम वजारत पर कायम रहोगे, लेकिन अगर तुम जवाब देने में नाकाम रहे तो वजारत से खारिज कर दूँगा या कत्ल करवा दूँगा। मेरे सवालात तुम्हारी जहानत की आजमाइश के लिए होंगे। वज़ीर ने कहा कि मैं हर किस्म की ज़हनी आजमाइश के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि एक आदमी ने देखा कि इसकी बीवी नहर में नहा रही है। आदमी ने बीवी से कहा कि अगर तुम पानी में ठहरी रही तब भी तुझे तलाक है, अगर तुम इस नहर से बाहर निकली तब भी तुझे तलाक दे दूंगा। इन दोनों शराइत के बावजूद औरत को तलाक नहीं हुई, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा कैसे मुमकिन हो? और वज़ीर कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला कि पानी ठहर जाने की वजह सूरत में से इसलिए तलाक नहीं हो सकती क्योंकि नहर में पानी साकत हालत में नहीं है और वो मुसलसल बह रहा है। वो पानी जो तलाक देने के वक्त मौजूद था वो आगे बह चुका था, इसलिए पानी में रहने के बावजूद इसे तलाक नहीं होगी। अब औरत सारी ज़िंदगी तो पानी में खड़ी नहीं रह सकती थी, इसे हर सूरत में बाहर आना ही था, मगर इसे खदशा था कि बाहर आने पर इसे तलाक हो जाएगी। नहर के किनारे पर खड़े औरत के भाई ने जब ये देखा तो नहर में छलांग लगा दी और ज़बरदस्ती अपनी बहन को उठाकर नहर से बाहर ले आया। अब इस सूरत में भी इसे तलाक नहीं होगी क्योंकि औरत अपनी मर्ज़ी से नहर से बाहर नहीं आई थी। इसी तरह नहर के अंदर या बाहर दोनों सूरतों में इसे तलाक नहीं होगी। बादशाह वज़ीर के इस जवाब से काफ़ी मुतासर हुआ और कहा कि तुम पहले सवाल का जवाब देने में कामयाब हुए हो। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक 6 साल बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है और दोनों में लड़ाई हो गई तो पहले बच्चे ने दूसरे को कुएं में धक्का दे दिया। अगली सुबह जब बच्चे ने कुएं में झांक कर देखा तो लाश मौजूद नहीं थी। वो बहुत हैरान हुआ। फिर जब वह लड़का 14 साल का हुआ तो स्कूल में इसकी किसी लड़के से लड़ाई हो गई। जब छुट्टी हुई तो इसने इस लड़के को भी कुएं में धक्का दे दिया। दूसरे दिन इसने कुएं में झांक कर देखा तो इसकी लाश भी गायब हो चुकी थी। 20 साल की उम्र में इसे एक लड़की से प्यार हो गया। शादी के बाद लड़की किसी दूसरे आदमी से मिलने लगी। लड़के को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया और इस आदमी ने इसको भी कुएं में फेंक दिया और दूसरे दिन इसने कुएं में झांक कर देखा तो इसकी बीवी की लाश भी गायब हो चुकी थी। 30 साल की उम्र में इस आदमी का अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया। इस दिन अपने भाई को धक्का दिया तो दीवार पर लगने से इसका सर फट गया और वो मर गया। इसने अपने भाई को भी कुएं में फेंक दिया। अगले दिन इसकी लाश कुएं से गायब नहीं हुई। क्या तुम बता सकते हो कि लाश क्यों नहीं हुई? वज़ीर कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक बोला कि इसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई का हमदर्द था। वह जिसको अपनी नादानी से कुएं में धक्का देता तो वो सबूत मिटाने के लिए लाश को कुएं से निकाल कर ज़मीन में दफन कर देता, मगर इस दफ़ा इसे कोई निकालने वाला नहीं था, इसलिए इसकी लाश कुएं में तैरती रही। बादशाह ने कहा कि तुमने दूसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब दिया, अब तुमसे आखिरी सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल में तुम्हारी ज़हनी आजमाइश करूँगा। बादशाह ने वज़ीर के सामने 4 इंतहाई खूबसूरत औरतों को खड़ा कर दिया जिनके एक जैसा लिबास था और एक ही जैसा कद भी था। बादशाह ने कहा, इनमें से एक औरत कंवारी है और एक ने थोड़ी देर पहले हम बिस्तरी की है। एक औरत बच्चे को दूध पिलाने वाली और एक औरत हामला है। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि इनकी हरकत से अंदाज़ा लगाकर बताओ कि कंवारी, हमबिस्तरी वाली, हामला और बच्चे को दूध पिलाने वाली कौन सी है। वज़ीर ने चारों औरतों की हरकत का बगौर मुआयना किया, इनसे गुफ्तगू भी की। फिर वज़ीर ने 4 औरतों को अलग अलग करके बादशाह को ठीक ठीक बता दिया कि कौन सी औरत क्या है। बादशाह हैरान हुआ और वज़ीर से पूछा कि तुझे कैसे पता चला? वज़ीर ने कहा, मैंने कुछ अंदाज़े लगाए जो खुशकिस्मती से दुरुस्त साबित हुए। एक औरत बार बार अपने पेट पर कपड़ा ठीक कर रही थी तो मैं समझ गया कि ये हामला है। दूसरी औरत बार बार अपने सीने पर हाथ रख रही थी और इसका सीना भी ज़्यादा उभरा हुआ था।
جیسے ہی اسے درد ہو رہا ہو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے۔ تیسری عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس انداز سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہو، تو مجھے یہ ہم بستری والی عورت لگی۔ جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی وہ نیچے دیکھ کر ہی مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ عورت مرد سے بات کرنے کی عادی نہیں اور کمواری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اس لیے تجھے وزارت پر بحال کیا جاتا ہے۔